अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड अपने भारतीय कारोबार को समेट रही है और ऐसे में कंपनी अपनी दोनों फैक्ट्रीज भी बंद कर देगी। हालांकि इसके बावजूद फोर्ड अपने मौजूदा ग्राहकों को सर्विस देती रहेगी और 2 प्रीमियम मॉडल्स की बिक्री भी करती रहेगी। 3 decades. That's how long Ford had operated in India. That is until 2021 when it shut down production in the country. But the US automaker is making a U-turn. Ford wants to reboot its mothballed factory in the southern Indian state of Tamil Nadu. जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में वो फोर्ड को लेकर चल रहा है, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर फोर्ड टेक्स रोड बैक टू इंडिया। पर इससे पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं आखिरकार फोर्ड इंडिया से गई ही क्यों, अगर उसे 2 साल बाद वापस आना ही था तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना समय गवाए तुम्हारे अपने खुराफाती बाई के साथ। वाई फोर्ड एग्जिट इंडिया इन 2021, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फोर्ड कुछ ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है अपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में सानंदा गुजरात के अंदर, जहां उन्हें प्रॉफिट के बदले $2 बिलियन का लॉस उठाना पड़ता है और वो उसे 2023 में टाटा को सेल कर देते हैं। ग्लोबली शिफ्ट। फोर्ड ग्लोबली शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बड़े तौर पर ईवीज और लार्जर एसयूवी की तरफ जा रहे थे, जिससे उनका फोकस हट रहा था इंडियन मार्केट से। एंड थर्ड रीजन, जो मे बी इन दोनों रीजन से ही बड़ा है, फोर्ड लिटरली अपनी इतनी बड़ी एसयूवी मार्केट को छोड़कर मारुति सुजुकी से कम्पीट करते हैं अपनी हैचबैक और सेडान्स मॉडल से, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है आगे चल के। फोर्ड एसयूवी को छोड़कर सब 4 मीटर व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस देना शुरू कर देता है, लाइक उनकी फीगो और एस्पायर। इन गाड़ियों से वो मारुति और होंडा जैसी कंपनी को कम्पीट करने की सोचते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर उनके साथ वही हुआ जो और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता आ रहा था, वो भी फेल हो गए। पर ऐसा क्यों हुआ बताता हूँ चलो मैं तुम्हें। पिछले 35 सालों से जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर मारुति से कम्पीट करने का अटेम्प्ट लेते हैं वो फेल ही होते आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक फिगर्ड इक्वेशन है ही नहीं जो मारुति के पास है, और वो इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल है और उसके लिए बस इंडियन कार बायर को समझना है, और वो मारुति अच्छा खासा समझ गया था। वो इक्वेशन थी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो लो कॉस्ट में हाई फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल हो। अभी इसके बारे में इतना ही जान लेते हैं। अगर मारुति के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके नीचे बता देना, एक वीडियो बना दूंगा। अब जान लेते हैं कि क्यों फोर्ड 2 साल बाद इंडिया में वापस आ रही है और किस पर्पस से आ रही है। फोर्ड को वापस लाने में हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि M.K. स्टैलिन इनके हेडक्वार्टर गए और इनसे बात करी जो डियरबोर्न मिशिगन USA में है। स्टेट गवर्नमेंट ने फोर्ड के टॉप एग्जीक्यूटिव से भी मीटिंग करी एंड फाइनली फोर्ड डिसाइडेड कम टू इंडिया एज अ ग्लोबल ब्रांड। बट फोर्ड यहाँ आकर अपने ई कार्ड्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि वो रीस्टार्ट करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में, जो प्लांट उन्होंने सेल नहीं करा था जब वो जा रहे थे इंडिया छोड़कर। फोर्ड कंपनी का फोकस इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा रहने वाला है, जो यहाँ से मैन्युफैक्चर करके साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करेंगे। फोर्ड की वापस आने की घोषणा करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द ऑटोमेकर्स इंटरनेशनल मार्केट ग्रुप के के हर्ट, जो तमिलनाडु सरकार को एक LOI लेटर सबमिटेड करते हैं। पर तुम्हें लगता है कि इतना ही काफी था फोर्ड को इंडिया में वापस लाने के लिए? और इसका आंसर है नहीं। इसके 2 सबसे बड़े रीजन और हो सकते हैं। रीजन फर्स्ट की बात करें तो इंडिया को तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाते देखना और उस चीज का फायदा उठाना इंडियन मार्केट में। इसी वजह से वो इंडिया में आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़े तौर पर एक्सपोर्ट करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे चेन्नई प्लांट में। सेकंड रीजन की बात करें तो इंडिया में तेजी से बढ़ती एसयूवीज की डिमांड। इंडिया के कार बायर अब सेडान और हैचबैक को छोड़कर एसयूवीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बदलाव है जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा यंगेस्ट पीपल रहते हैं, जो एसयूवीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू सेडान या हैचबैक्स। तुम यार अपने आप को देख लो, अगर तुम्हारे सामने एक हैचबैक खड़ी हो या सेडान खड़ी हो और एक एसयूवी खड़ी हो, तुम ये बोलोगे कि एसयूवी का ज्यादा टोरा कंपेयर टू सेडान हो या हैचबैक। और इसी के चलते मारुति सुजुकी, जो ब्रांड आज तक एसयूवी के बारे में सोचते तक नहीं थे, वो आज एसयूवी पे भी ज्यादा फोकस करने लगे हैं। फोर्ड इन सबको देख रहा था और फोर्ड इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि फोर्ड की एंडेवर और इको स्पोर्ट इंडियन मार्केट में अच्छा खासा दबदबा अभी भी बनाकर बैठी हुई थी। फोर्ड की एंडेवर ने तो फॉर्च्यूनर को अब तक टक्कर दी है, इस वजह से भी फोर्ड वापस आया इंडियन मार्केट में। और ये मेरा सोचना था, अब तुम अपना सोचना बता दो कि तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, कमेंट करके बता दो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे।